बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं तारक इसमाइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रोशन राह की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमारा मकसद कम वक्त में अहम पैगामात की तरसील है। आज मैं आपको एक अहम खबर से आगाह करूंगी, लेकिन इसके साथ ही आपसे चंद अहम गुजारिशात भी करूंगी। 27 जनवरी 2021 को दिन 2 बजे के करीब वफाकी हसास अदारे की मदद से CTT ने कार्रवाई करते हुए अस्करी तंजीम अल-ज़ंबियून ब्रिगेड के पड़ोसी मुल्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्बास जाफरी, जो कि रेड बुक के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द यावर अब्बास का करीबी रिश्तेदार और साथी है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब्बास जाफरी को गिरफ्तार करके असला भी कब्जा में ले लिया गया है। अल-ज़ंबियून ब्रिगेड के हवाले से बताती चलूँ कि ये एक ईरानी कालदम तंजीम है, जिसमें बड़ी तादाद में ईरान, अफगानिस्तान, शाम और भारत के लोग शामिल हैं, जहाँ दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते हैं और फिर मुख्तलिफ ममालिक में जाकर तखरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं। जबकि रेड बुक FIA की तरफ से ऐसा किताबचा है जिसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त दी गई होती है, जिनमें इनके जुराइम भी शामिल होते हैं। दौरान तफ्तीश अब्बास जाफरी के किए गए इंकशाफात परेशान कुन हैं। अब्बास जाफरी ने 2014 से पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की, जिस दौरान इसने मेडिकल एंड इंटेलिजेंस सर्विलेंस और खुदकार हथियारों में महारत हासिल की और कुलभूषण यादव वाला रूट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कराची में कई अहम मकामात की रैकी, दहशतगर्दी और कत्ल गारत की वारदातों में मुलव्वस होने के साथ साथ पाकिस्तान से लोगों की जहन साजी करके अस्करी ट्रेनिंग दिलवाने की गर्ज से पड़ोसी मुल्क ले जा चुका है और अपनी तंजीम के प्लेटफार्म से कई बार लोगों को ट्रेनिंग दिलवाकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर चुका है। बिलाशुबा अल-ज़ंबियून ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, बहैसियत वालिदैन और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते। अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें, ना कि उनको अब्बास जाफरी जैसे लोगों के घिनौने मंसूबों का हिस्सा बनने दें। आपकी आज की लापरवाही कल को आपके बच्चों और मुल्क के लिए ख़तरा साबित हो सकती है, जिसका सबूत कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला है जो गुज़िश्ता साल हुआ था, क्योंकि हमला आवरों में एक ऐसा लड़का भी शामिल था जो कराची ही का रहने वाला था और गुज़िश्ता 8 माह से घर से लापता था, और इसके घर वाले उस बच्चे के लापता होने का कसूरवार रियासती इदारों को ठहरा रहे थे। मुल्क का दिफा करना सिर्फ सरहदों पर खड़े सिपाहियों का ही काम नहीं है, ना ही दुश्मन हमेशा सरहदों से वार करता है, बल्कि ये 5th जनरेशन वार है। इस जंग में हमें ताकत की बजाय अक्ल से काम लेते हुए दुश्मन को पहचानना है और इसके शर से महफूज रहना है। लेकिन जिस दिन बहैसियत कौम हम ये बात समझने लग जाएंगे, उस दिन मुल्क को इस्लाम के दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।